जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। मैंने कुछ समय पहले एक रील डाली थी जिसमें कि मैंने लोगों से पूछा था कि इस फ़ोटो में देख कर के बताइए कि आपको क्या दिखा, क्या नहीं दिखा और क्या चमत्कार दिखा माँ का। तो उसी के विषय में बहुत सारी बातें करेंगे और उसमें ज्ञान का विषय भी है जिसमें आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। जो लोग की जवारे बोते हैं, ग्रामीण तंत्र से जुड़े हैं, ग्रामीण मंत्रों से जुड़े हैं और रहस्य को जानना चाहते हैं। सबसे पहले उस फोटो में आप ध्यान से देखिएगा कि एक खप्पर में जवारे नहीं जमे हुए थे। ये अष्टमी के दिन की फोटो है, तकरीबन 12 से 2 के बीच की वो फ़ोटो है। आपने उसमें देखा कि जवारे नहीं जमे हुए थे। कई लोगों ने उसको पहचान नहीं पाया, लेकिन कई लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से पहचान लिया। तो अब बताता हूँ कि जवारे क्यों नहीं जमे थे। कभी भी खप्पर को बोया जाता है, खप्पर में जवारे डाले जाते हैं, तो वो माता की मूर्ति के सामने होना चाहिए। अगर वो 1 इंच भी लेफ्ट या राइट चला गया खप्पर, तो उसमें फर्स्ट थिंग जवारे नहीं जमेंगे, और अगर जमेंगे तो छिट्टे बिर्रे, मतलब प्रॉपर ग्रो नहीं होंगे। आप नॉर्मली देखते हो कि जवारे डालते हैं, गेहूं को डाल दिया जाता है, उसमें पानी पड़ता है तो जवारे अपने आप निकल आते हैं, परंतु ऐसा दैविक शक्ति में नहीं होता। उसको प्रॉपर एक बच्चों जैसी केयर होती है। इस साल की नवरात्रि में सबसे बड़ी गलती यही हुई थी कि जो लेडीज साफ नहीं हैं, महिलाएं साफ नहीं हैं, उसकी साड़ी का पल्लू पहली बार लग जाना खप्पर में जल डालते टाइम, वो एक गलती। दूसरी चीज़ ये कि खप्पर थोड़ा सा राइट बेंड हो गया था, मतलब सीत में नहीं था। कभी भी खप्पर को रखा जाता है तो सीत में आप रखें, मूर्ति के बिल्कुल समक्ष होना चाहिए, क्योंकि खप्पर में ही जान होती है। जिस प्रकार काली की ऊर्जा पूरे खप्पर में होती है, भैरव की ऊर्जा उनके पूरे खप्पर में होती है, क्योंकि दो ही एक ऐसी शक्तियां हैं जिनको कलयुग में खप्पर पकड़ने की अनुमति है। पहला दैविक शक्ति और दूसरा रुद्र शक्ति भैरव। उसके बाद दैविक शक्ति में तो सारी देवियां आ जाती हैं, भैरव में तो खुद काल है, वो उनके जितने भी रूप हैं सारे आ जाते हैं। इस कारण से खप्पर को कभी भी राइट या लेफ्ट नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कि चमत्कार कैसे हुआ। जब अष्टमी में 1:30 से 2 बजे के बीच आठें भरी गई, अष्टमी चढ़ाई गई, भोग लगाया गया, सारी चीज़ें हुई, उसमें देखा गया कि खप्पर जमा ही नहीं है, खप्पर में कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं आया है। तब माता से प्रार्थना की गई, हाथ जोड़ा गया कि हे माता, अगर हम ऐसे खप्पर को ले जाएंगे विसर्जित करने, तो जो महिला उस खप्पर को रखेगी उसकी बेइज्जती बदनामी तो होगी, लेकिन सबसे बड़ी आपकी बेइज्जती बदनामी होगी कि सारे खप्पर जम गए, सारे कलश जम गए, लेकिन एक ही खप्पर में क्यों ऐसा हो गया। या कोई तंत्र मंत्र हो गया हो, या कोई गंदी चीज़ आके बैठ गई हो, या आपसे कौन सा लड़ने वाला कोई पैदा हो गया है। ठीक, क्योंकि आपके ही 9 दिन चल रहे हैं, आप तो खुद परम शक्ति हो, आदि शक्ति हो, तो फिर आपसे कौन लड़ने वाला पैदा हो गया। तब जाकर के नवमी के दिन तक मैं फ़ोटो डालूंगा, नवमी में आप देखिएगा पूरे खप्पर में जवारे आ गए, और प्रॉपर कम से कम 9 से 10 इंच के जवारे आके लटक के झूल गए थे। यही होती है कला। इसी बात में आप लोग ध्यान दीजिए कि कभी भी आप जवारे बोते हैं तो साफ़ सफाई का विशेषकर महत्व ध्यान रखें, और गंदगी से लोगों को, जो गंदे रहते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, एंटर कर जाते हैं। अब आप देखने तो बैठे हो नहीं कि कौन नहाया कौन धोया है, और अंदर एंटर कर रहा है। इसी कारण से लेडीज़ों की परछाई तक पढ़ने नहीं दी जाती, क्योंकि गांव देहात में अमूमन आम तौर पर यह होता है कि उतना साफ़ सफाई या हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता। इसी कारण से लेडीज़ों की परछाई नहीं पड़ने दी जाती, बच्चों को वहाँ ज़्यादा जाने नहीं दिया जाता, दूर से ही दर्शन करने को दिया जाता है। आप लोग का ऐसा सहयोग बना रहा तो अगले साल तक वहाँ पर रेलिंग लग जाएगी, जिससे कि कोई भी उस स्थान को टच ना करे और कोई भी उस स्थान पर घुसे ना, और वहाँ पर साफ़ सफाई का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाए। इसलिए जवारे बोते टाइम बहुत सारा सावधानी रखें। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।